असम की सियासत में इस बार एक नया खिलाड़ी एंट्री लेने जा रहा है और ये एंट्री सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम अब झारखंड से बाहर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गई है। पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है और 30 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह संख्या करीब 31 सीटों तक जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा। दरअसल जेएमएम का यह कदम उसके राष्ट्रीय विस्तार के मिशन से जुड़ा हुआ है। पार्टी अब खुद को सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है और इसके लिए असम को एक अहम पड़ाव के तौर पर चुना गया है। लेकिन सवाल है कि असम ही क्यों? इसका जवाब छिपा है वहां के सामाजिक समीकरण में। दरअसल असम में करीब 70 लाख की आबादी चाय बागान मजदूरों और आदिवासी समुदाय की बताई जाती है, जिनकी जड़ें झारखंड और आसपास के इलाकों से जुड़ी रही है। जेएमएम इसी वर्ग को अपना प्राकृतिक समर्थन आधार मान रही है और इन्हीं समुदाय के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इन समुदायों की समस्याएं लंबे समय से नजरअंदाज होती रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक पहचान जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष बना हुआ है। जेएमएम अब इन्हीं मुद्दों को उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में है हेमंत सोरेन। पार्टी उनकी लोकप्रियता का बड़ा दांव खेल रही है। जेएमएम का दावा है कि हेमंत सोरेन ने खुद को देश भर में आदिवासी अधिकारों की मजबूत आवाज के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि सोरेन लगातार असम का दौरा कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ साथ कल्पना सोरेन भी एक अहम चेहरा बनकर उभरी हैं, जो चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। सिर्फ अकेले चुनाव लड़ना ही नहीं, जेएमएम गठबंधन के विकल्प भी खुले रखे हुए हैं। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह असम में विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हेमंत सोरेन इस सिलसिले में कई नेताओं से बातचीत भी कर चुके हैं। इसके अलावा पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार की है, जो चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी के एजेंडे को जनता तक पहुंचाएगी। जेएमएम का सबसे बड़ा फोकस आदिवासी पहचान और अधिकारों पर है। पार्टी का कहना है कि असम के चाय बागान से जुड़े आदिवासी समुदाय को अब तक उनका हक नहीं मिला है। हेमंत सोरेन ने इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग भी उठाई है। अब देखना होगा कि जेएमएम की यह नई सियासी चाल असम में कितना असर दिखा पाती है। क्या पार्टी आदिवासी और चाय बागान समुदाय के बीच अपनी पकड़ बना पाएगी या फिर असम की पारंपरिक राजनीतिक ताकतें इस चुनौती को आसानी से संभाल लेंगी? या आने वाला चुनाव ही तय करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।